तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पर एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस होते हैं। तो जब भी हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हमारे को कुछ चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देखना पड़ता है कि कहाँ पर एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे अपने चार्ट पे प्लॉट करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करता है प्राइस चार्ट्स को, कि प्रोबेबिलिटीज को। सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज को आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी टू फेवर रिवर्सल और प्रिवेलिंग ट्रेंड। तो एग्जांपल मैं आपको एक सेकंड इसको ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ। आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ये मैंने सपोर्ट लगाई थी इसकी। तो इसने क्या किया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस को, काफी अच्छे से। कोई एक कबीर आप अनम्यूट कर लो, एक दो बंदे चाहिए जो थोड़ा सा मतलब बोले। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ताकि मतलब थोड़ा सा डिस्कशन अच्छा हो, वेल्दी डिस्कशन हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया इस लेवल को। ये निफ्टी का अ, हम्म। अभी लास्ट लास्ट उसका चार्ट है 5 मिनट्स पे। तो हम यही जानेंगे कि ये क्यों ऐसा करता है, क्यों रिस्पेक्ट करता है, क्यों इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन थी, जैसे आप देख रहे हैं पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जोन थी। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है जरूरी है कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोबेबिलिटी होती है, जितनी बारी आपके रेजिस्टेंस को टच करता है उतनी ज्यादा ये वीकर होता है। मतलब ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वीक हो रहा है मतलब। बट ये उसके बाद भी मतलब नीचे क्यों आया, इन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले थोड़े से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एडवांटेजेस ज़रा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है मतलब ये। तो आप हमेशा देखते हैं कि जो सपोर्ट होती है वो डाउन ट्रेंड, यानी कि जैसे सपोज एग्जांपल ये प्राइस था, निफ्टी की हम बात कर लेते हैं अभी। जैसे जैसे ये बात है, सपोज ये अप ट्रेंड से आ रहा है, किसी यहाँ से अप ट्रेंड से आ रहा है, तो सपोर्ट एक काम करती है, डिमांड को क्रिएट करने का काम करती है कि यहाँ पर डिमांड एक क्रिएट हो। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये वाली एक सपोर्ट है। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे वो आएगा तो एक सपोर्ट बन जाएगी। तो ये सपोर्ट जो है डिमांड क्रिएट कर रही है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग की है, यहाँ पर बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी एक्युमुलेशन हुई है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसने फिर दोबारा से इसको यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दी है, अब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है। जो ये सपोर्ट था हमारा, ये रेजिस्टेंस बन जाता है जब ये उसके नीचे से फिर ऊपर आता है। तो यहाँ पर यही इसने बताया कि जो सपोर्ट होती है वो हमारे को मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड बताती है, कि एक डिमांड क्रिएट करती है, और रेजिस्टेंस वैसे ही सप्लाई बताती है। जैसे उसी चार्ट पे हम देख लेते हैं इसी सप्लाई कैसे बता रही है। ये देखो आप, यहाँ पर इसने इसी डिमांड को, जो इसने डिमांड क्रिएट की थी उसी को अब यहाँ पर सप्लाई जोन बन चुका है। और उसके बाद नीचे फिर उसके बाद फिर ये रिस्पेक्ट करके यहाँ पर किसी ने सप्लाई की है। कोई तो है बिग मनी जिसने यहाँ पर, जिसको हमारे से ज्यादा नॉलेज है, तो उसने यहाँ पर सप्लाई क्रिएट की इसी डिमांड जोन पे। ठीक है कबीर, समझ आ रहा है ना? आ रहा। हाँ, तो ये चीज है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये होता है। तो अब कितने प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे ही आप इन सबको एक बार देख लेना कि क्या क्या चीजें होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफी चीजें होती है, जैसे ट्रेंड लाइंस होती है, मूविंग एवरेजेस होती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इसके सबसे बड़ी बात है कि इसने पास्ट में कैसा रिएक्ट किया है, हाउ द प्राइसेस रिएक्ट इन द पास्ट, हाउ वी एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम एक बहुत छोटा चार्ट ले रहे हैं 5 मिनट का, वैसे इसको हम डेली पे भी देख सकते हैं, इस एज इट इज काम करता है। तो इसने पास्ट पे, जब सपोज आप ये मान के चलो कि ये चीज है ही नहीं, ये एरिया है ही नहीं, और आप ये मान के चलो कि इस अब यहाँ से ऊपर 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 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको इसका पास्ट देखना है कि इस प्राइस लेवल पे कैसे इसने एंटिसिपेट किया। आप यहाँ पर देख रहे हो एक काफी अच्छी डिमांड जोन बनाई इसने, एक्सपोर्ट बनी इसकी ये लाइन। इस इसका प्राइस है 9341, यहाँ पर काफी अच्छी डिमांड जोन बनी। बट अब जो है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है काफी अच्छा, तो यानी कि ये सप्लाई जोन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद फिर प्राइस फॉल होता है, और उसके बाद फिर गैप अप खुलता है एक बारी, फिर इसको तोड़ता है। और यहाँ पर इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी सपोर्ट को, बल्कि ये नीचे आ गया, और अब ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, और फिर नीचे प्राइस आया।
तो ये चीज़ें हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले सबसे मेन टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो कि बहुत बेसिक है। यहीं से हमारे को डिमांड और सप्लाई जोन का पता चलता है कि कहाँ से डिमांड आ रही है, कौन से सप्लाई आ रही है। तो आप यहाँ पर निखिल देख, निखिल निखिल, हाँ जी, आप मैसेज आया है इनोसेंट टीविल का कि मेरे को लैपटॉप से एक्सेस दे दो, फोन में कुछ ग्लिच आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, देखो। ओके ओके ओके, आया है, एडमिट कर लेता हूँ। एक बार पूछ लेना आवाज आ रही है नहीं आ हाँ, रही। अभी मैं सबको ये बोल रहा हूँ, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। इसके बाद अगर ये बंद हो जाएगा 30 मिनट्स के बाद, तो दोबारा से रिज्वाइन कर लेना आप सभी, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना। अब आप यहाँ पर देख रहे हो एक चार्ट है, बेसिक चार्ट है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर निफ्टी 50 पे दिखाया है। यही चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसने यहाँ पर क्या किया, देखो, रेजिस्टेंस, कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंस होती है, ऊपर से नीचे आता है तो एक सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर है ना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, एक सेकंड, अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया, ये लेवल इसने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यानी कि ये रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया। और जितने ज्यादा टचेस होंगे उतना ये ट्रेंड क्या है, वीकर होता जाएगा। ओके, और सडनली अप ठीक या है। डाउन मूव ले सकता है। अब हमें तो नहीं पता यहाँ पर कि कोई सेलर सेल कर रहा है या कोई बायर यहाँ पर मतलब सेलर सेल कर रहा है या फिर वो अपने प्रॉफिट्स को सेल कर रहा है, या वो अपनी फ्रेश पोजीशन बना रहा है या अपने प्रॉफिट्स का पार्ट बुक कर रहा है, ये हमें नहीं पता। तो ये पता चलता है ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ देख रहे हो। और इसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक और चीज़ देखते हैं। जैसे ये देखो, ये ऊपर तो रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट है, देखो यहाँ पर कैसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिस्पेक्ट किया इसने, फिर यहाँ रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ आफ्टर 4 टचेस ये उसके बाद इसने अपर मूव दिया, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। आपने देख ली कि रेजिस्टेंस में कैसे सपोर्ट करता है, कैसे वो अपना अब इसके बाद क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है सिर्फ ट्रेंड लाइंस की नहीं होती। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं, मैं एक टूल ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो ऐसे ही पता नहीं चलता, ट्रेंड लाइंस के थ्रू भी पता चलता है, टेंडेंसी जो लाइन होती है उसके थ्रू भी पता चलता है। तो ट्रेंड लाइंस कैसी होती है, ट्रेंड लाइंस आपकी किसी भी एक डिग्री पे होगी, 45 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को। ये देखो आप, कितनी बार इसने रिस्पेक्ट किया इसको, फिर ये ऊपर जाता है, फिर इसको रिस्पेक्ट करता है, फिर रिस्पेक्ट करता है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये भी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने देख लिया कि ट्रेंड लाइन से डिफाइन होती है, आपके हॉरिजॉन्टल पे डिफाइन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत टाइप की होती है। इसके अलावा आप देखोगे मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी होती है। मूविंग एवरेजेस पे आई थिंक सभी ने काम किया होगा। किस किसने किया, एक बारी बताना जरा, मूविंग एवरेजेस पे, और कौन किया कौन। तो है, बट ये नहीं पता कि कौन सी लगानी है, परफेक्ट ओके कौन ओके सी। ओके मैंने तो 5 मूविंग एवरेज लगा रखी है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मूविंग एवरेज भी एक अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये मूविंग एवरेज 15 मूविंग एवरेज इसने लगा रखी है। तो ये कहीं ना कहीं ये इसने आई थिंक मान के चलते डेली 15 मान के चलते 15 मिनट पे लगा रखी है, एग्जांपल 15 EMA मूविंग एवरेज लगा रखी है इसने। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पोर्ट स्पोर्ट का काम कर रही है, ये देखो। जब ये अब उसके बाद जब ये इसके नीचे आ जाती है, अभी तो ऊपर है तो ये स्पोर्ट का काम कर रही है। अब रेजिस्टेंस का काम कब कब करेगी, ये तो भी स्पोर्ट का काम कर रही है। रेजिस्टेंस का काम तब करेगी जब ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, और उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो मूविंग एवरेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि सभी लोगों के एग्जांपल, मैंने कुछ चीज़ ली, आपने कुछ चीज़ ली, कबीर ने कुछ लिया, नदी ने कुछ लिया, जय ने कुछ लिया, तो इन सब के प्राइस का एक एवरेज बनता है, एवरेज। तो वही एवरेज है, वो 15 डेज का हो सकता है, 50 डेज का हो सकता है, 200 डेज का हो सकता है, 20 डेज का होता है, 15। तो ऐसे डिफाइन होती है मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो अभी मूविंग एवरेज बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ये मैं डेली चार्ट पे आया, यहाँ पर डेली चार्ट पे, ठीक है।
मैं कोई एक दूसरा चार्ट लेता हूँ जो बिल्कुल प्लेन है, मतलब जिस पे मैंने काम नहीं किया। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लिया एक चार्ट और मैंने इसमें मूविंग एवरेज प्लॉट की। ठीक है, मैंने 50 डे की ले ली, चलो एग्जांपल 50 डे की ले लेता हूँ मूविंग एवरेज, और मैं लेता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब आप देखोगे कि इसमें कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, जब फॉल आ रहा था, काफ़ी फॉल आ रहा था, तो एक सेकेंड, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर जब ये प्राइस फॉल हो रहा था यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये एक किसका काम कर रहा था, कबीर बताना। रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस का, क्योंकि फॉलिंग प्राइस पे है, देखो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक सेकेंड, ये थोड़ा मूव नहीं हो रहा। एक बंदा आने के लिए कह रहा है विजय नाम का ग्रुप में, अच्छा, मैं इसको कर मीटिंग में लेता हूँ, आने के लिए। एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड अभी। हाँ, आया है विजय। वो आ गया ना, होस्ट विल लेट यू इन जूम। ओके, हेलो विजय। हेलो विजय, आई थिंक ये सुन नहीं पा रहा। तो चलो हम तो कंटिन्यू करते सेशन, ये देख लेगा फिर बाद में। तो यहाँ पर आप देख रहे काफ़ी इसने इसको ब्रेक किया भी है, तो आप यहाँ देख रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये तो यहाँ पर इसने इसको तोड़ दिया, अब तो स्पोर्ट का काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस ये जरूरी नहीं होता कि 15 मूविंग एवरेज पे रुकेगा, इसके ऊपर भी मूविंग एवरेज हो सकती है, 100 की हो, 200 की हो। ठीक है, बट अभी जो है रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो ये देखो आप कितने अच्छे से रेजिस्टेंस का काम, देखो मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ही क्यों नीचे हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में तो यही हो रहा है ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे मैक्सिमम केसेस में। तो ये भी एक स्पोर्ट, और अब देखो अब इसने स्पोर्ट बना दिए। ये म्यूट कर लो किसने किया है। तो हमने देख लिया यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, ठीक है, और दूसरा देख लिया टेंडेंसी लाइन, ट्रेंड लाइंस के थ्रू, और तीसरा हमने देख लिया मूविंग एवरेजेस के थ्रू। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करनी है, वो आपको प्लॉट करनी है हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। कैसे प्लॉट करते हैं वो भी एक बारी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद आपको करनी है मूविंग एवरेजेस, और उसके बाद आपको करनी है ट्रेंड लाइंस, ठीक है। और अब और भी मूविंग एवरेजेस और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक सेकंड, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, देखो 1.62 द गोल्डन रेशो बोलते हैं इसको। किसी को पता है गोल्डन रेशो इसके बारे में, 1.62 के बारे में? कबीर पता है आपको? जय? ना ना, नहीं पता। Yes, yes. पता है I'm आपको? unable to see the screen. अनेबल टू सी? नहीं, मैं तो शेयर कर रखी है स्क्रीन। Okay, now okay. ओके, तो गोल्डन रेशियो क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1.62 क्या है, हर चीज में होती है गोल्डन रेशियो आपके। काफी फ्लावर्स हो गए, आपके ट्रीज हो गए, तो Fibonacci ना? हाँ, फेबोनाची की रेशियो होती है 1.68, जैसे 1.32 होती है वैसे। Okay, okay. या तो अब ये देखो फेबोनाची रिट्रेसमेंट में भी आपकी क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। सपोज ये यहाँ से कोई प्राइस गिरा, ठीक है, काफी इसने रिस्पेक्ट की, अब आपको लग गया कि बॉटम आ गया। I have one doubt in सॉरी, bro. I have one doubt. कैन यू टेल मी अगेन? हेलो? I have one doubt in Fibonacci while trading in live market. ओके, How to draw Fibonacci? okay, I tell you after some time. Actually, firstly I clear all the concepts, then we proceed further. Okay, Hmm. last you can ask questions. So firstly I tell you how many types of sport, and can you put your like video off, Vijay? Right? Huh? Okay, so that you can clear all these things very. Actually there is some network related problems. Okay. Okay, so here you see
कि यहाँ से जैसे प्राइस फॉल हुआ तो उसके बाद इसने एक तो सबसे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट ली। सपोर्ट हम जब हमें पता चल जाएगा कि अब इसका एक लो बन चुका है, ठीक है, तो उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम दे सकते हैं। तो ये इन लेवल्स पे 23.6, वैसे हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, इसको करते हैं कंसिडर 38.2, 50 और 61.8, जो कि आपने ये देखी है गोल्डन रेशियो इसी टाइप की होती है, 1.62 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिस्पेक्ट करती है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये रिस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ पर 23% पे रिस्पेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया। ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यही बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हावरली चार्ट पे चले जाते हैं, डेली पे चले जाते हैं, डेली पे क्लियर हो जाएगा काफ़ी। तो आपने एक बारी मैं इसकी हटा देता हूँ सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसका मैं स्टडीज पे गया, फेबो, सॉरी, ये इसका टॉप है। एक क्वेश्चन है, जो टॉप है टॉप की विक से बनाते हैं टॉप की बॉडी से? वैसे ज़्यादातर तो मतलब आप विक्स से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो, मतलब जहाँ पर आपको लगे कि 2-3 बारी हो रहा है वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट बेसिकली हम टॉप से ही बनाते हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं विक है। से Yeah, बनता है top ना, of विक the से week and bottom of the week. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अगर आप एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मैं इस विक से बना रहा हूँ तो मैं नीचे भी विक ही लूंगा, ठीक है ना। हमारे पास इससे पहले भी तो विक है, देखो इससे पहले नीचे और भी नीचे है वो तो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, और कौन सी, ये नहीं हम लेंगे ना यहाँ से क्यों? ये तो पास्ट है, पास्ट हमने यहाँ जब ये ऊपर चला गया है, जब हमने देखा कि अब नीचे आ गया है। एग्जांपल यहाँ पर इसने एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो ये इसने यहाँ, चलो इसको एग्जांपल लेते हैं, इसको लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। हम हम पास्ट वाली वीक को कंसीडर करेंगे या करंट वैल्यू करेंगे? हम ये देखते हैं कि ये है ही नहीं, प्राइस एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम तक ड्रॉ कर दी, ठीक है। ठीक अब है। आपके पास कौन कौन से लाइन आते हैं, एक बार मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल पे। तो एक तो आ गया ये वाला 61.8, ठीक है। एक आ गया आपका 50%, एक आ गया आपका 38%। इसको मैं थोड़े से ऊपर कर लेता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसमें ना परसेंटेज लिखी आ नहीं रही है इसमें। हाँ आ रही है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ये आ गया बीच में, ये मूव भी नहीं हो रहा, रिफ्रेश ही करना पड़ेगा पेज। हाँ अब आप देखिए, तो मैंने जितनी भी आपकी ये आ रहा है परसेंट ना 38, 50, 61, ठीक है। तो मैंने ये माना कि ये पार्ट था ही नहीं, मतलब अभी यहाँ से ऊपर से गिरे हम, यहाँ नीचे आए, अब इसके बाद ऊपर आने लगे, मतलब यहाँ आ गए हम। अब मैंने ड्रॉ किए इसकी रिट्रेस। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, एक बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ मैं, 50% पे भी लगा देता हूँ। Doodle, take doodle now. हाँ ये Doodle 50%, you can write it. सॉरी, In drawings, take doodle. We can write it like a paint. ओके नो प्रॉब्लम, आई जस्ट ड्रॉ परफेक्टली। सो आप यहाँ पर देख रहे, यहाँ ये टॉप से लेकर मैंने बॉटम तक इसकी रिट्रेसमेंट लगाई, तो आपने देखा यहाँ पर तो 38%, 58% और 68% पे आप देखो यहाँ पर। अब मैं इसके हावरली चार्ट पे जाता हूँ, इसको क्लियरिटी के लिए मैं हावरली चार्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस आपका ये देखो आप, देखो यहाँ से गिरा था प्राइस यहाँ तक, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर आया तो इसने देखो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, यहाँ पर ये देखो आप देख रहे हो इस लाइन पे, जो कि 50% पे है कहीं ना कहीं, और 38% पे अगर आप देखोगे तो काफी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की है,
उसके बाद फिर नीचे आया, फिर एकदम ब्रेक कर दी इसने, और यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है अभी 50% रिट्रेसमेंट के आसपास। आप यहाँ पर देखो, इसने एक बारी यहाँ पर सपोर्ट ली, दूसरी बारी ली, उसके बाद एक मूविंग एवरेज पे ली, फिर उसके बाद फिर नीचे जाके फिर यहाँ पर ली, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके इसको ब्रेकआउट किया 61% रिट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर ये अपने एक दूसरी एक सपोर्ट लाइन थी कोई, तो उस पे उसको रिस्पेक्ट करता रहा और मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे होता है। अब ये जब प्राइस नीचे आएगा इन द फ्यूचर, देखो प्राइस नीचे आया तो फिर भी इसने रिस्पेक्ट किया इन लेवल्स को, देखो कहीं ना कहीं। आप अगर जूम करता हूँ मैं इसको, ये देखो यहाँ पर देखो काफी ज्यादा इसको रेजिस्टेंस फेस किया, देखो इन लेवल को 61 पॉइंट को इसने देखो कितना रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर। और उसके बाद जब ये नीचे आया तो 38% एक सपोर्ट थी अभी इसकी, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने रिस्पेक्ट किया इसको, देखो यहाँ ये आप देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ ये रिस्पेक्ट किया, हावरली है 1 घंटे पे इसने रिस्पेक्ट किया इस लेवल को। ये देखो ये दूसरी बारी रिस्पेक्ट किया, और ये तीसरी बारी रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ चौथी बारी रिस्पेक्ट किया। तो ऐसे रिस्पेक्ट होती है इसके थ्रू, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने फिबोनाची की बताई थी आपको कि हमें एक बार क्लियर कर लेता हूँ पूरा चार्ट, मूविंग एवरेज भी क्लियर कर लेता हूँ। ये जो प्राइस एक्शन थ्योरी होता है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, जैसे ये हो गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, और क्या क्या होता है? प्राइस एक्शन के अंदर काफी चीज होती है, पैटर्न्स होते हैं हमारे, पैटर्न पैटर्न्स। मतलब वेजेस, ट्रायंगल्स, हाँ रेक्टेंगल्स हाँ वाले? हाँ हाँ, Fibonacci ये also mixed with price action, I think. yeah, today we are talking about like support and resistance, which is a concept of price action also. तो सबसे पहले प्राइस एक्शन के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सपोज मेरे को डेली पे, मैं इसी चार्ट पे, क्योंकि और चार्ट्स पे तो मैंने ड्रॉ कर रखी है, अगर और जैसे मेरे, मोस्टली लगाएं कि कितने आर के चार्ट में, मतलब टाइम फ्रेम क्या हाँ चूज करें जब लगाएं फिबोनाची हाँ वगैरह? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने रिलायंस पे लगा रखा है, तो कितने परफेक्टली इसने काम किया पहले ये दिखा देता हूँ, कितने परफेक्टली इसने काम किया 5 मिनट पे। क्लियरिटी के लिए 5 मिनट पे लगा लेता हूँ, देखो ये चीज देखो आप, यहाँ से देखो आप कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया, देख रहे हो आप रिस्पेक्ट इसकी, 5 मिनट्स में कितनी अच्छी रिस्पेक्ट दी। फिर गैप अप खुला, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, यहाँ कहीं ना कहीं इसने अपना सप्लाई डिमांड जोन बनाया, फिर यहाँ से ऊपर ये देखो यहाँ फिर रिस्पेक्ट, फिर यहाँ पर ये रिस्पेक्ट की इसने, फिर नीचे गया इसी उस पे। तो ज्यादातर यहाँ Bro, एक्यूमुलेशन you're ज्यादा taking होती है। first day time frame now first to हाँ draw ये, the Fibonacci. या वी हैव टू ड्रॉ ऑल दिस इन डेली टाइम फ्रेम, एंड we have to correct all these things in hourly time frame. So I will Or tell you, hourly and minutes. okay, We're drawing I will tell you, daily. I will tell Okay, you okay. Hindustan Unilever. So this is the only chart where I have not plotted Hind Unilever. So you see this is a plain chart. So firstly we go to daily time frame. Okay. So firstly we see like this area, then this, then we correct also, then this, and then this, then this. Okay. Now I think this is for now, and like this. Okay. अब जब मैंने ये अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमें इसके बाद हावरली टाइम फ्रेम पे इसको करेक्ट करना है, सिर्फ करेक्शन करनी है इसकी। तो एग्जांपल ये देखो, मेरे को थोड़ा सा इसको जूम आउट करना है, हमें मैक्सिमम टचेस चाहिए होते हैं, मैक्सिमम टचेस। तो आप ये देखो परफेक्टली ड्रॉ है आई थिंक, ये देखो इसकी 1 2 यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ड्रॉ है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, तो उसके बाद ये वाली भी परफेक्टली ड्रॉ है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैक्सिमम टचेस देखने होते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 1 2 3, ये मैक्सिमम टचेस आपको देखने होते हैं। और सबसे ज़रूरी आपको ये देखना होता है जो रेजिस्टेंस है कहीं सपोर्ट का काम भी करना चाहिए इसको, जैसे यहाँ पर कर रहा है सपोर्ट का काम यहाँ पर। अब एक बारी, हाँ ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो हम इसको क्लियरिटी के लिए आते हैं हम
30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने पास्ट से लिया है डेटा, पास्ट से। तो पास्ट में यहाँ देखो क्यों ये रिस्पेक्ट कर रहा है इस प्राइस लेवल को, क्योंकि इसने पास्ट में कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेस बनाया था। तो वो जो फेस बनाया था, जब तक बिग मनी जो है वहां से निकल नहीं जाता या फिर और इसको एक्युमुलेट नहीं करता, तब तक वो सेल नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, यहाँ पर रिटेलर हो सकते हैं बाय कर रहे हैं, फिर वो यहाँ पर फिर वो यहाँ पर सेल कर रहा है, रिटेलर बाय कर रहे हैं, वो ये देख के कि यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको वो कर रहा है। यहाँ पर ये सारे, ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मंडे को यानी कि कल इसके ऊपर निकल जाता है, इस प्राइस के ऊपर, तो हमें एकदम बाय नहीं करना, हमें एक बार रिस्पेक्ट होने देना है इसको। यहाँ से ये 2096 लेवल है, तो एक बार ये जब निकलेगा तो उसके बाद थोड़ा सा स्पोर्ट बनाए, एक बारी स्पोर्ट बनाए एक बारी। ठीक है, 5-10 मिनट्स में अगर स्पोर्ट काफ़ी बनाएगा तो ये ऊपर जाएगा। जो आप इसका पास्ट बिहेवियर देख सकते हैं, इसमें पास्ट में कैसे काम किया, कि पूरी की पूरी यहाँ पर एक्युमुलेशन जोन हो सकती है। यहाँ पर आप देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं आपको रिलायंस का दिखा देता हूँ, रिलायंस का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते, मतलब सारे चार्ट्स। मैं इसका आपको डेली दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो इसका डेली, ये देखो एग्जैक्टली यहीं पर गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ आप देखो कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट किसने, देखो यहाँ पर क्या इसको देखो, ये कौन ड्रॉ कर रहा है यहाँ पर। तो एनी क्वेश्चन इन दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अब आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो एक बारी। कबीर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? I have a question. हाँ नो नो नो। है किसी का? जयपाल आ गया आपको समझ? जय, Yeah, I have a question. You एक मिनट, saying in the एक date room now. एक या टेल मी। In या Fibonacci, how ओके, to use the Fibonacci in market? no I am not when I talk about Fibonacci then you tell me, but here in this like horizontal support and resistance there is any doubt, Support and resistance. like if you see this thing, like there is like resistance facing, so can anyone tell me in which price facing support? Support and resistance to okay. Yeah, I correct. understand. Where are the levels? सपोर्ट कहाँ कहाँ फेस हो रहा है, सबसे मैक्सिमम सपोर्ट कहाँ फेस किया इसने? इसमें परसेंटेज लिखी नहीं है। अच्छा रुको, आ गई। नहीं, प्राइस तो लिखे है ना, कौन से उस पे मैक्सिमम सपोर्ट उसने किया, मैक्सिमम सपोर्ट बोल रहा हूँ। 1474 कह सकते हो। नहीं, गलत, मैंने सपोर्ट बोला, रेजिस्टेंस नहीं, मैंने बोला सपोर्ट। ओ सॉरी, सपोर्ट सपोर्ट 1421। हाँ राइट। किसी और को अगर डाउट है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ अभी। अब कबीर ने बोला यहाँ पर 1421 पे इसने काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी है, 1 2 3 मैक्सिमम टचेज है यानी कि इसमें। और सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो आप बोल सकते हो 1445 और 1474 पे है। देखो यहाँ पर कितने काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस इसने फेस की है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बारी मैं कोई और चार्ट ले लेता हूँ, मैं निफ्टी का ही चार्ट ले लेता हूँ, निफ्टी का। ठीक है, ये देखो निफ्टी का मैं क्लियर कर लेता हूँ सारा, ताकि ये किसने ड्रॉ किया यहाँ पर, अभी कैसे इसको हटाऊँ मैं? कोई और ड्रॉ कर ही नहीं सकता है गेस। नहीं किसी ने तो ड्रॉ किया।
रिफ्रेश करने के बाद भी जा नहीं रहा ना, किसी ने एनोटेट किया है, क्लियर कर लेते एक हैं। सेकंड रुको, क्लियर मेरे ऑर्डर, में हाँ पेन होगी का ऑप्शन आ रहा होगी देखो। होगी 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 होगी, ठीक है होगी। ओके ओके। अभी एनोटेशन यहाँ से हटेगी कैसे, माउस, ठीक है। मैं सीधा वीकली चार्ट पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम ट्रेंड ठीक। लाइंस की बात करते हैं, ट्रेंड लाइंस की भी हमने बात बन की रही थी ना। है। तो ट्रेंड लाइंस के लिए वैसे मैं दूसरा यूज़ नहीं करता, आपका जो दूसरा वाला है ट्रेडिंग व्यू वाला भी है ना इसमें ज़रूरत है, वो भी मैं यूज़, ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट है जीरो में। हाँ हाँ है इसमें, पर अभी मैं उसको यूज़ नहीं करता, मतलब वैसे करता हूँ पर ट्रेडिंग करते हुए नहीं। तो हम हमेशा इसमें हायर टॉप और हायर लो देखते हैं, हायर टॉप और हायर लो से लेते हैं। आई थिंक सभी को पता होगा हायर टॉप और हायर लो की थ्योरी क्या है, डाउ थ्योरी के बारे में पता है सभी को। तो हम्म। उसी से लिए गए हम ये देख लेते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ डेली पे। आई थिंक ये सभी को समझ आ गया होगा मैंने ऐसे क्यों किया। ये देखो आप हम्म। यहाँ पर, ये देखो एक एंगल बनाया था और उसके बाद इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, देखो रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक चीज़ है कि ये भी बनती है, डेली पे भी अलग से बन सकती है। देखो इसके, इसको जैसे इसने क्रॉस किया उसके बाद फॉल आ गया, तो अब जितने हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतने और आपको मिल सकती है। एग्जांपल मैं 15 टाइम फ्रेम पे चला गया, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक लोअर लो है, इससे मैंने इसको कनेक्ट किया इस लो को, और मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है। जूम आउट करता हूँ, ये देखो ये एक बार इसने रिस्पेक्ट की इसको, और उसके बाद फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया इसने, फिर गैप अप खुला, फिर उसके बाद अब देखो ये, अब ये जो है रेजिस्टेंस बन चुकी है अभी ये लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन देखो यहाँ पर जब टच किया तो उसका रेजिस्टेंस बन चुकी है, पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम मतलब ये नहीं बोल सकते कि बुलिश है, अभी अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम यहीं से ड्रॉ करते हैं। सर ये जो चार्ट में गैप्स हैं, ये गैप्स क्यों है? एक सेकंड, ये ड्रॉ कौन कर रहा है पहले तो ये बताओ, ये एनोटेशन कौन कर रहा है यहाँ पर। इसमें एक ऑप्शन होगा ना, आप उसमें क्लोज ही कर दो, कोई कर ही ना पाए। हाँ चलो कोई नहीं, अभी तो पता नहीं। अब आप यहाँ ये पर जो देख रहे चार्ट में गैप्स हैं क्यों? हो गैप्स क्यों होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाले गैप्स हैं, तो सपोज मान लेते हैं कोई न्यूज़ आ गई एग्जाम्पल इस लेवल पे, ठीक है, तो ग्लोबल न्यूज़ आ ठीक। गई। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि आप बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं इन्वेस्टर हो, आपने ठीक है। आपने मतलब 1 बिलियन की कोई चीज़ खरीद रखी है एग्जाम्पल, आपको अगले दिन पता चलता है अभी उसमें जो है मेरा नुकसान हो गया, कुछ हो गया। तो आप क्या करते हो, ओपनिंग में ही सेल कर लेते हो, सेलिंग प्रेशर होता है यहाँ पर, मार्केट ही यहाँ खुलती है 9:15 पे, जो प्री ओपन मार्केट होती है ना, तो हम्म। उसमें सेलर्स इतने हावी है कि वो किसी भी प्राइस पे बेचने को रेडी है, तो प्राइस ही यहाँ ओपन होता है। अब एग्जाम्पल, ओके। अब एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, एग्जाम्पल आपके पास कार है एग्जाम्पल, ठीक है। आपको पता ठीक। चलता है कि आपकी कार आप सेल कर रहे हो एग्जाम्पल कार, तो आप आपके पास कोई BMW कार है, आपने मतलब 50 लाख की ली है एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप उसको सेल कर रहे हो 30 लाख की,
और आपको पता चलता है कि यार इसमें तो कोई बहुत ही बड़ी इसका इंजन खराब हो सकता है फ्यूचर में, तो आप क्या करोगे, उसको 30 लाख की जगह सीधा उसको 15 लाख में बेच दोगे, तो एक बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो ये इसी चीज़ के लिए होते हैं सारे गैप्स, जो ये गैप्स बनते हैं इसी चीज़ के लिए बनते हैं। तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आया कि जैसे अभी रिलायंस और उसकी डील हुई थी जियो और फेसबुक की, तो उसमें भी हाँ, गैप बना होगा। हाँ, तो ये देखो जैसे एग्जांपल ये गैप बन गया, कोई न्यूज़ आई थी यहाँ पर गैप, ये देखो आप यहाँ पर देखो ना, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस, यहाँ पर तो ये इसकी रेजिस्टेंस है ना जब नीचे आ रहा है, यहाँ पर इसकी सपोर्ट है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो हमने डिफाइन की थी। अगर मैं इसको बड़े चार्ट पे ले जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो ये बिगर सपोर्ट है और एक स्मॉल टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं 30 मिनट्स में फिर से दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखो यहाँ पर ये काफ़ी, बट यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट आ गई तो एकदम ये ऊपर प्री ओपन हो गया, मतलब इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है सीधा। अब फिर से इसको रिटेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी सपोर्ट हो, जैसे कि ये देखो ये लाइन ड्रॉ की है, देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ये बताओ तुम मुझे। ये देखो कितनी बार इसने रिस्पेक्ट किया इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कहाँ किया इसको रिस्पेक्ट, ये फिर रिस्पेक्ट किया, उस दिन भी रिस्पेक्ट किया क्लोजिंग में। तो हो सकता है अभी कल जो है मार्केट है, हो सकता है प्री ओपन खोले या ऊपर खुल सकती है, और इसको टेस्ट करेगा इस लेवल, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हो सकता है ठीक इसके, है, ठीक है। हो सकता है इसके नीचे क्लोज हो जाए, हो सकता है इसके नीचे क्लोज हो जाए और इसको रिटेस्ट करते रहे, फिर नीचे आ जाए यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसको रिटेस्ट करते रहे, ये एक प्रकार का सपोर्ट हो जाएगा, और फिर इसके नीचे कहीं क्लोज हो जाए तो वैसे ही प्राइस गिरता है। फिर देखो यहाँ से अगर सपोज मान लेते हैं कि कल नीचे खुलती है, एग्जांपल मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट है, ये वाला इसका सपोर्ट है। एग्जांपल मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ये देखो आप, ये इसका एक सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखोगे सपोर्ट है इसका। सपोर्ट हमेशा हम ड्रॉ हमेशा पास्ट से करते हैं, पास्ट लाइन से। तो पास्ट में हमें दिखा रहा है, पास्ट में तो देखो एक तो ये सपोर्ट दिखा रहा है मेन, और दूसरा ये दिखा रहा है, ये वाला, ये एक सपोर्ट है दूसरा, ये मान सकते हैं हम। देखो क्योंकि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस की और यहाँ पर सपोर्ट फेस की, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट फेस की और यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर ये सपोर्ट बना, फिर अब ये फिर सपोर्ट बना। तो हो सकता है इसके यहाँ तक इसकी सपोर्ट है, इसके नीचे फिर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये भी इसकी आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो काफ़ी वीक हो जाएगा, 9000 के आसपास वीक हो जाएगा काफ़ी, 9100 के आसपास, ये 125 के आसपास। 9000 के नीचे तो काफ़ी वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी कोई ना कोई सपोर्ट है, जो मैंने अभी सपोर्ट ड्रॉ नहीं की अभी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं की अभी इस चार्ट। तो ये देखो यहाँ पर भी निखिल विजय करके कोई बंदा है, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे को मीटिंग में ले लो। तो भेजी तो थी उनको, कहाँ चला गई? मीटिंग में सिर्फ 4 भी लोग हैं आज। नहीं, मैंने इनको तो काफ़ी पहले ऐड कर दिया, कि फिर कैसे बाहर होगी। पता नहीं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया मतलब, है ना, ये क्लियर हो गया ना मतलब कि क्या चीज़ है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बंदा जो है, कोई बंदा डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं कोई ना कोई यहाँ पर सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल के नीचे कोई सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल के नीचे, क्योंकि आपका ये 9243 है। तो अगर बायर्स हावी हो जाएंगे तो वो फिर अपना, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो बोल सकता है कि मैंने ये यहाँ से ड्रॉ क्यों की, मैंने यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ की, कोई क्वेश्चन हो, किसी का ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना, कि भाई मैंने यहाँ से ड्रॉ नहीं क्यों नहीं नहीं। की। एक सेकंड रुक जाओ। कोई ये भी बोल सकता है भाई मैं यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे भी तो कोई बोल सकता है ना, नहीं बोल सकता कि ऐसे मैं ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उसके पीछे का मेन रीजन है वही गैप, गैप ड्रॉ, इसीलिए नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको गैप से ही, क्या है इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? गैप्स है ना, गैप, ये वाला जो गैप आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैक्सिमम क्या होता है, इस गैप को फिल किया जाता है, मैक्सिमम इस गैप को फिल किया गया, गैप फिल होगा फ्यूचर में कभी ना कभी। जैसे एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ गैप्स, जैसे ये गैप बना था आपका, ये बना था ना,
तो ये फिल कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ फिल हो गया, हो गया ना फिल। तो ऐसे गैप्स फिल होते हैं। ठीक है। देखो जैसे ये गैप बना था यहाँ से यहाँ तक, अब आप बोलोगे कि ये गैप क्यों बना, अब तो फिल जरूर होगा। तो जो भी प्राइस एक्शन वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, एक पैटर्न देख लेते हैं, जैसे पैटर्न उन्होंने देख तो लिया। इसके लिए न्यूज़ वगैरह कहाँ से निकाले, कौन सी वेबसाइट से निकाले? एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे आपने ये देख लिया, कोई पैटर्न बन गया, गैप अप हो गया, पैटर्न नीचे चलेगा, ठीक है, ये इसकी लॉन्ग टर्म की वो थी, आपने कहीं से नीचे से ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने ये देख लिया कि ये कोई, एक सेकंड, आपने एक एक पैटर्न बना दिया, कौन सा पैटर्न है 30 मिनट पे, असेंडिंग ट्रायंगल। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बना दिया। और सबसे बड़ी बात है गैप भी है, सबसे बड़ी बात है गैप भी है, असेंडिंग ट्रायंगल भी कहीं ना कहीं बट ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बना है ये ऊपर से आ रहा है, तो नीचे नहीं गिरना चाहिए था? तो नहीं, मेन बात ये है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी इसके पीछे ये है कि जो गैप आया था इसको फिल करने की कोशिश तो की थी। आप यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं चार्ट को, आप ये चीज देखो यहाँ पर, जब ये यहाँ से फॉल हुआ था, ठीक है, तो बायर्स हम्म। ने इसको गैप को फिल करने की कोशिश की थी, बट सेलर बहुत ज्यादा हावी थे, तो वो पुश डाउन किया उन्होंने प्राइस को नीचे। तो कहीं ना कहीं एक मतलब चार्ट पैटर्न बना, चार्ट पैटर्न में और आप नहीं बना सकते, स्मार्टेस्ट पीपल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर ये एग्जैक्ट इस पे, और यहाँ पर थोड़ी कोशिश की थी, ये देखो काफी अच्छी रेजिस्टेंस इसने की, काफी कई बार इसने टच किया इस लेवल को। और नीचे मैं ये लगा लेता हूँ, ये लेवल, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा था, ये देखो कितनी अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप इसमें वॉल्यूम्स भी देखो तो बड़े हुए मिलेंगे आपको वॉल्यूम्स, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं इसको फिल करेगा गैप को, ठीक है। ये आपको बेसिकली आपके पास पैटर्न भी दिख रहा है और ये सारी चीजें, तो इसने कहीं ना कहीं इसको फिल किया, इस गैप को देखो आप, जैसे इसने इसको यहाँ फिल किया, ये टारगेट हो गया, ये रेजिस्टेंस बन गया अब इसका। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस बन गया। निखिल, एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ हाँ वो पूछिए। अब देखो ये जो उसके बाद फिर फॉल हुआ है डाउन, ठीक है। ये काफी अच्छा, इसने यहाँ पर एक्चुअली में क्या था, जिस किसी बंदे ने यहाँ पर लिया था ना जिसने, अब उसने यहाँ पर सप्लाई कर दी चीजें, अब फिर उसके बाद फॉल आया, देखो आप, उसके बाद आया फॉल एक्चुअली। हाँ, ये क्या क्वेश्चन आपका, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। ओके आशीष। ये जो नीचे अपन ने पैटर्न फॉर्म किया है असेंडिंग ट्रायंगल वाला, ओके, ये पेनेंट्स भी बोल सकते हैं ना उसको, क्योंकि पहली वाली जो नहीं नहीं नहीं, डोजी पीनेंट, है। पीनेंट एक्चुअली में क्या होता है, पीनेंट अलग ही पैटर्न होता है। पीनेंट में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ एग्जांपल। पीनेंट में क्या होता है, ऊपर से भी नीचे आता है प्राइस, ठीक है। बायर, हम्म, सेलर पुश करते हैं डाउनवर्ड और बायर पुश करते हैं अपवर्ड, ये, तो इसके अंदर आपको ऐसे मिलेगा प्राइस, दोनों तरह से जाता अच्छा, हुआ। अगर ये अपनी ऊपर वाली जो लाइन है, अगर उसके वीक्स को हम कनेक्ट करते जाएंगे तो वो पेनेंट का बन सकता है ना, अगर हाँ वीक्स को कनेक्ट करेंगे। हाँ, फिर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे बन सकता है। मतलब अभी तो देखो इस टाइम फ्रेम पे तो देखो ये तो छोटा पैटर्न लगा है, अगर आप बड़े पैटर्न पे लगाओगे तो बन सकता है कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये पैटर्न बन सकता है किसी और टाइम फ्रेम पे बन रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स में जब भी आप देखते हो, अभी टाइम कितना रहा वैसे, एक आठ सेकंड, पचास बन। नहीं नहीं, इसमें क्या है, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था इसमें पैटर्न्स का क्या होता है, एक बार इसको क्लियर करना किसी ने, जिसने भी ड्रॉ किया है। तो मैं एक बार ये बोल रहा था कि ऐसा होता है कई बारी, आपने कैंडल्स को देखा होगा, कैंडल पैटर्न्स को, तो कैंडल पैटर्न्स में क्या होता है, ये मेरी कैंडल नीचे को बनी, ठीक है, और यहाँ नीचे हाँ, से लेकर ये ऊपर बन गई ऐसे इतनी, तो ये आप दूसरे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कोई और कैंडल होगी, ये हैमर बना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे तो देखोगे आप तो एनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनी है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही इसका भी होता है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कुछ और भी पैटर्न बन सकता है, यानी कि अगर आप आवरली पे चला जाओ एग्जांपल, आवरली पे कहाँ बन रहा था वो, हाँ, अब इसको अगर कोई और बंदा बनाना चाहे इस पैटर्न को, एग्जांपल मैं इसको मिटा देता हूँ,
ये वाला शायद एक हार्मोनिक पैटर्न भी तो बन सकता है कोई सा। एक हाँ हाँ, वो तो बन सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला था कि ये पिनट नहीं बन सकता, तो देखो कहीं ना कहीं पिनट ऐसा नहीं है कि बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं आप देखो आशीष, ये हाँ देखो आप यहाँ पर देखो ना, ऊपर और नीचे दोनों से मतलब बायर और सेलर है हावी, तो ये भी बन रहा है मतलब। तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं, कोई बंदा आप होंगे, आप बनाएंगे पिनट पैटर्न, मैं बनाऊंगा असेंडिंग ट्रायंगल, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अब जो एग्जैक्टली सही होगा वही विन करेगा। बट ओके। दोनों तो है, तो ब्रेकआउट की है दोनों। पिनट में क्या होता है, इसमें ब्रेकआउट कहीं भी आ सकता है। जो ये वाला है ना, ये है तो वैसे बीरिश पेन, मतलब वो है बीरिश पेनेंट है, क्योंकि नीचे को से आ रहा है। तो इसने क्या है, ब्रेकआउट नहीं दिया यहाँ पर, ये फेल हुआ है ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट नीचे को आना चाहिए था, इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए था। करेक्ट। बट इसने फॉल किया है, लोगों को फंसाया है यहाँ पर इसी गैप के चक्कर में। और वो परफेक्ट एकदम देखेंगे आप तो पहली वाली हाइट जितना ही वो आगे बढ़ा है पीनट का, अगर देखोगे जो क्या बोल रहे थे? स्टार्टिंग में जो हाइट है, एक सेकेंड। जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट उतनी हाइट है लगभग। हाँ अब बोलना, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, ये जो पीनट अभी नीचे बनाया है अपन ने, उसकी ओके। जो हाइट है, हम्म। और जब ब्रेकआउट दिया है तब उसी हाइट का उसने ब्रेकआउट दिया है हाँ हाँ हाँ, लगभग। ये हाइट हाइट इसकी कंसिडर्ड जो होगी, वो यहाँ से यहाँ तक होगी कंसिडर्ड, तो उतना ही उसने वो दिया है, वो टारगेट होता है, वही टारगेट है आपका, तो अचीव हुआ है 1:1 रेशियो, हमारा इजिली अचीव अच्छा हुआ। एक क्वेश्चन था, मैंने कई जगह सुना है कि कहते हैं आप स्टॉप लॉस लगाओ, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3। तो बेसिकली होता क्या है टेक प्रॉफिट 1 2 3, ये हम लगाते कैसे हैं? जब हमने जितना लॉट बाय किया उतना लॉट ही तो सेल करते हैं। टेक वन प्रॉफिट वो क्या होता है, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। वो आप फ्यूचर के लॉट्स कर रहे हो बाय सेल, ठीक है। तो इसमें हाँ क्या होता जी। है, एग्जांपल मैं 5 मिनट के चार्ट बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट थी अभी। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं स्टॉक मार्केट की जगह में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छी वो थी, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस है। तो आपने क्या किया, सपोज आपने यहाँ पर काफी अच्छी रेजिस्टेंस फॉल करने की, जैसी कैंडल बनी वहां पर एक लॉट शॉर्ट मार दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर ठीक है। वैसी कोई वो कर लेता हूँ, ट्रेड कर लेता हूँ। यहाँ आपने शॉर्ट कर लिया एग्जांपल, ठीक है। प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आपको लगा कि ये रिस्पेक्ट करेगा, काफी रिस्पेक्ट कर रखी है, फिर यहाँ पर शॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब ठीक है। उसके बाद जैसे इसने इस प्राइस को ब्रेक किया, जो प्रीवियसली था इसका ये वाला, ये इसने एक हम्म। रेजिस्टेंस बना रखी है, देखो यहाँ पर। आप देखो एक बारी इसको ढंग से देखो, इस लाइन को जो लगा रखी है 1 2 3। 9315। हाँ मतलब इसमें कई बार इसने रिस्पेक्ट किया है सपोर्ट को, देखो आप, ठीक है। जैसे इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया ना, तो ब्रेकआउट करने के बाद ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपने 2 लॉट ले रखे, तो ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका, ये वाला फर्स्ट टारगेट होना ठीक है। चाहिए। उसके बाद सेकंड टारगेट जो होगा आपका, वो कहीं ना कहीं और नीचे आप कर सकते हो, मतलब। तो इसमें ऐसे, तो सेकंड टारगेट दिख नहीं रहा, हाँ चार्ट का वो टाइम फ्रेम छोटा ना। हाँ वो क्या है, मनी मैनेजमेंट का पार्ट है जो आप बोल रहे हो, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। और दूसरी बात है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी क्या है, टाइम खत्म होने वाला है। हम एक दूसरा सेशन कर लें, या सारे मतलब एग्री है कि नहीं, एक बार पूछ लो सबसे। सेशन में होगा क्या बेसिकली? क्योंकि ये जो चीज आप पढ़ा रहे हो ना, ये मैंने आज ही पढ़ी है बुक से, जो मैंने बुक शेयर की थी ग्रुप में। अच्छा हाँ, तो देखो मेरा मैं बस तो, जो बेसिकली टॉपिक रह रहा है वो हार्मोनिक पैटर्न्स ही रह रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है, आप किस चीज पे कितना काम करते हो उससे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं, पढ़ने से ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ दिया तो। एक्सपीरियंस नहीं, से क्या होता है। प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं ना। हाँ प्रैक्टिकली अप्लाई किए हैं, बट हार्मोनिक पैटर्न क्यों यूज करते हैं, पहले आप ये बताओ मेरे को। मेरे को नहीं पता क्यों यूज हाँ करते हैं, मैं पढ़ी उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो कभी भी क्या होती है, अभी हमने फैब्रिक रिट्रेसमेंट वगैरह किसी के बारे में भी बात नहीं किया इस वीडियो में। तो हो सकता है हम दो सेकंड सेशन करेंगे, जिसमें हम फैब्रिक रिट्रेसमेंट और आपके पाइवट पॉइंट्स वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है। पाइवट पॉइंट भी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। एग्जांपल मैं एक बार दिखा देता हूँ रिलायंस पे लगा के। पाइवट पॉइंट्स तो अपने आप जनरेट होते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे एक बार दिखा देता हूँ रिलायंस का, या क्यों नहीं रहा, प्लीज ये ड्रॉ मत कीजिए, जो भी कर रहा है ड्रॉ। कबीर ये ड्रॉ मत करो, कौन कर रहा है इसको, क्लियर कर दो एक बार। मैं तो कर ही नहीं रहा।
हाँ क्लियर कर दिए। तो ये में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, ठीक है। जैसे अब मैं इसमें क्या है पाइवट पॉइंट लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा दिया पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, किसी को पता है यहाँ पर? पाइवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं? वो प्रीवियस डे का हाई लो प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 3 एवरेज निकालते हैं उसका। तो उसके बेस पे जो है पाइवट आता है आपका। और जो भी उसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकलती है उसके भी फॉर्मूले होते हैं, पाइवट प्लस डे हाई, इस टाइप के होते हैं, डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारी रेजिस्टेंस 1 आती है। इस टाइप के होते हैं मतलब फॉर्मूले इसके। तो मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। ये ऊपर के जितने भी स्पोर्ट एरिया हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो काफी रिस्पेक्ट कर रहा है ना इसमें पाइवट में भी। और नीचे जो होती है आपकी रेजिस्टेंस होती है, 3 रेड कैंडल्स जो ऊपर की और आपकी सपोर्ट होती है, और बाकी नीचे, नहीं सॉरी, नीचे सपोर्ट होती है आपकी और ऊपर रेजिस्टेंस होती है। इसमें यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा उनको जूम आउट ही करना पड़ेगा इसको क्लियरिटी दिखाने के लिए ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्पोर्ट ने कितना अच्छा इसका रिस्पेक्ट किया। एक तो हमने इसमें क्या वो लगा रखी है, स्पोर्ट लाइंस लगा रखी है, और दूसरा पाइवोट लगा दिया। तो हम ये देखेंगे कॉन्फ्लुएंस कहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है कॉन्फ्लुएंस, ये हमने एक लगा रखी है ना, ये वाली लाइन। और यहाँ पर क्या है, एक नीचे वो क्या है, एक आपकी रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन भी है, सपोर्ट पाइवोट पॉइंट है, सपोर्ट पाइवोट पॉइंट। तो इसने काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, देखो आप। और यहाँ पर ये देख लो आप, ये तो इसने चलो हमारी सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किया, तो ये भी कहीं ना कहीं काम आते हैं हमारे जहाँ पर दोनों हो वहाँ पर काफी अच्छा ट्रेड बन जाता है। तो इसमें है किसी को डाउट कुछ कि कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर देख लो, यहाँ देखो काफी अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पाइवट पॉइंट काफी अच्छी। एक बार इसके बारे में दिखा देता हूँ, पाइवट पॉइंट के बारे में। पाइवट पॉइंट का देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली एक कैलकुलेशन है, मतलब ठीक है, जो कि ओवरऑल ट्रेंड को बताती है कि बुलिश है कि बियरिश है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। तो सिंपली ये क्या होता है, एवरेज होता है हाई लो और क्लोजिंग प्राइस का, जो कि पिछले दिन की है, प्रीवियस डे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये सिर्फ इंडिकेट करती है आपके सेंटीमेंट्स, जो कि बुलिश भी हो सकते हैं और आपके बेरिश सेंटीमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने बेसिक एग्जांपल दिया है एक, और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई है उसके बारे में कि जो प्राइस है किसी भी एसेट का, वो इंडिकेट करता है कि वो बुलिश है कि बेरिश है, उसको देख के एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया। हम देखते हैं, पिछले कल की बात करता हूँ। तो सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, इसका पाइवोट ये है, ये रेड ब्लैक कलर का दिख रहा है ना जो ये वाला ये पाइवोट पॉइंट है। पाइवोट पॉइंट का मतलब है पिछले दिन जितना भी काम आया, काम हुआ, ये वाला सारा काम हुआ, उसका ये एवरेज निकला है, ये वाला पॉइंट। और ये इसकी रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। तो पूरे दिन इसने रेजिस्टेंस 1 के ऊपर ही काम किया। तो निखिल, ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 की जो लाइन है, हाँ वो उसी दिन तैयार हो जाती है क्या, कि अगले दिन हाँ, वो उसी उसी दिन जैसे उसी कि दिन जैसे ओपन होगा वैसे ही ये सब तैयार हो जाएगा आपका। क्योंकि सबसे चीज ये है ना, आप ये देखो, ये है इसका फॉर्मूला एक्चुअली। ये फॉर्मूला है पाइवट पॉइंट का, पाइवट इज इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ये प्रीवियस डे का है, प्रीवियस डे का मतलब प्रीवियस डे का हाई भी लेता है, उसका लो भी लेता है, और उसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ है वो भी लेता है, उसकी बिहाफ पे ये पाइवट पॉइंट बना देता है। और रेजिस्टेंस 1 जो है ना, रेजिस्टेंस 1 2 सपोर्ट 1, ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये पाइवट पॉइंट जो बनता है उसको मल्टीप्लाई करता है 2 से, और जो लो होता है उस दिन का उससे करके R1 निकल जाता है, ऐसी R2 निकलता है, ऐसी स्पोर्ट 1 निकलती है, स्पोर्ट 2। एक फॉर्मूला है मतलब बोलने का मतलब इसका। ओके ओके गॉट इट। तो तो ये होता है। और इसी के बेस पे क्या, एक CPR करके भी होती है एक स्ट्रेटेजी, सेंट्रल पाइवट पॉइंट CPR करके, वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब वो भी पाइवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी है, बट
सेंट्रली पाइवट पॉइंट होती है, वो भी काफ़ी अच्छी काम करती है। तो हम इसको मतलब ये नहीं ले सकते कि परफेक्टली काम करेगी, हमारे को अपने भी लगाने हैं इसमें। एग्जांपल मैंने ये हटा दिया पाइवट पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारी सिर्फ हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, देख रहे हो आप। ये तो बेसिकली देखो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना था पैटर्न, कभी इसमें बना था, इसको थोड़ा सा 5 मिनट में देखते हैं। ये कबीर आप बोल रहे थे ना पैटर्न्स के बारे में? हाँ जी हाँ जी। हाँ, यहाँ पर एक बना था इसका हेड एंड शोल्डर, काफ़ी अच्छा बना था, मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था हाँ ये बना है राइट में भी था, ये इनवर्स भी बना हुआ है। हाँ यूनिवर्स भी बना है, वो देखा नहीं मैंने। हाँ यहाँ पर देखो आप, कितना अच्छा ट्रेड है। चलो इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो ये बने थे इसके हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर 3 मिनट में आप देखोगे तो बहुत क्लियर दिखेगा ये पैटर्न, 3 मिनट में काफ़ी क्लियरिटी मिलती है इसमें। तो देखो यहाँ पर जैसे क्लोज हुआ तो इसके बाद देखो आप कितनी अच्छी मूवमेंट दी इसने नीचे ना। तो इसका वो टारगेट यही होता है, इसकी जो ये पूरा इसका हाइट है और इसी के नीचे टारगेट इसका यहीं आना था, कहीं यहीं तक मान सकते हो आप टारगेट, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो ये उसी अकॉर्डिंग से वैसे बनते हैं। मतलब अब आप ये देखो, ये जो ये हाई लगाया ना इसने, ये वाला हाई देख रहे हो आप, ये वाला। अब ये देखना है कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं ये अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा। ये चीज़ देखते रहना आप भी, ठीक है। देखो एग्जैक्ट देखो एग्जैक्ट, कबीर देख रहे हो एग्जैक्ट, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हुआ। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो एग्जैक्ट है। तो अगर उस दिन आपको पता होता तो शॉर्ट नहीं करते आप। ये चीज होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा काम करते हैं। तो इसका जो देखो, जो आप बोल रहे हो हार्मोनिक पैटर्न कह रहा है, उस पर भी कभी आप एक बार क्लास करेंगे, हम मीटिंग करेंगे ऐसे ही जैसे अभी किया है, तो उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो जाओ आप। बाकी जो टॉपिक है वो आप हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको पूरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ग्रुप में ना सारे लोग एक्चुअली एक्टिव भी नहीं है ज्यादा। हाँ वो तो है, मैंने देखा मतलब। तो आप इसके बारे में कर सकते हो मतलब, ठीक है। तो आप बता देना मेरे को जब भी करेंगे, तो संडे को करेंगे जैसे इसी टाइम पे। तो काफी चीजें, क्योंकि मेरे को संडे तो आज ही है, नेक्स्ट संडे करते हैं चलो। हाँ चलो देख लेंगे, मतलब एक्चुअली में अच्छे से एक बार स्टडी कर लो, क्योंकि सबसे पहले तो बेसिक ही होता है। आप तो थोड़ा एडवांस है। हार्मोनिक क्या होते हैं एक्चुअली में, पैटर्न्स है। जैसे उसमें बैट बनता है, बटरफ्लाई बनता है, ठीक है, वो बनता है आपका डायमंड, हाँ डायमंड होता है, और वो होता है क्या बोलते हैं कि क्या होता है उसको। ABCD जो बोलते हैं, हाँ एक्स हाँ ABCD। हाँ, XABCD जो भी ABCD, वो पैटर्न्स क्या होते हैं, वो पहले से बहुत पहले से बने आ रहे हैं। मतलब वो आपका ट्रेडिंग व्यू देता भी है, वो फैसिलिटी भी देता है उसको बनाने की। तो फैबोनेकी होते हैं एक्चुअली में, क्या होता है जैसे फैबोनेकी होती है ना। किसी ने यहाँ पर फैबोनेकी के बारे में पूछा था, मैं एक बार इसमें लगा देता हूँ, रिलायंस में डेली पे लगा लेता हूँ। डेली पे आई गेस पहले लग रहा है रिलायंस पे। ये यहाँ से लगा लेता हूँ, ठीक है। ऐसे छोटा मोटा लगा लेते हैं, परफेक्टली छोड़ो। ये देखो ठीक है, ये 38, ये 50, ये 61, ये वाला 61 आ गया लेवल, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इसी टाइप का होता है। हार्मोनिक में भी ये होता है। उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें जैसे ये आप इसको ले सकते हो हार्मोनिक में, ये ले सकते हो, यहाँ से नीचे गिरा, ये ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया। अब सी में एक कंडीशन होती है कि ये 78% तक जाना चाहिए, इस टाइप की कोई कंडीशन होती है उसमें फैबोनेकी। और उसमें ये कंडीशन होती है 68.2 होती है शायद हाँ से। हाँ, उसमें ये होता है कि ऊपर जो है इतना ही जाना चाहिए, इतने परसेंट जाना चाहिए ऊपर, और सी ले इतनी जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर आपकी बुलिशनेस आएगी, मतलब पर भी वो इस टाइप के पैटर्न बट में वो एक मैंने मतलब जैसे सुना है कि वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है अगर आपको बनाना आ जाए। अच्छे तो हैं। तो उससे अच्छा आप वो करो, इलियट वेव पे ज्यादा फोकस करो, वो और अच्छा है। मतलब इलियट वेव होता है ना, 1 2 3 4 5 और फिर करेक्शन ABCD, तो वो काफी अच्छा इफेक्टिवनेस है। एलियट वेव को एक बार देखा जाए तो रेक्टेंगल पैटर्न की तरह ही है, कोई मतलब बहुत ज्यादा फर्क तो मेरे को हाँ दिखा नहीं। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिफरेंट क्लास में करेंगे। पर मतलब ओवरऑल मतलब यही सारी चीज़ें हैं। मतलब मैंने जैसे अभी आज के डिस्कशन में देखो, आपको स्पोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन,
और आपके मूविंग एवरेजेस का भी बताया। आप मूविंग एवरेजेस खुद से ट्राई करो, फिर आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताई, वो एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मेन चीज़ें बताई मतलब आज। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और टूल्स बहुत है यार, ऐसे ही है MACD है, कैसे कैसे देखना, कौन सा कब देखना, वो चीज़ें मतलब वो हम डिफरेंट उसमें ले सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो आज के अगर श्योर कोई डाउट है तो बता सकता है, कोई किसी का डाउट है तो। भाई जी का कोई डाउट है, आशीष का? हाँ, नहीं निखिल, कुछ डाउट नहीं है अभी तो। अच्छा, और बाकी नाम नहीं आ रहा इसमें, एक और बंदे का भी आ रहा है 959152 करके आ रहा है, इनका है कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, तो आज का ठीक है ना, मतलब आप बस थोड़ा बहुत सब ग्रुप पे एक्टिव रहना ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें शेयर करें सब टाइम पे। हाँ, बाकी आपको इसका पाइवट पॉइंट का भी बता दिया, बेसिक क्या फंडा है, मतलब कैसे कैलकुलेटेड होती है, और ये भी काम करती है, ऐसा नहीं है। बस हमने इसको सिर्फ इसीलिए देखना कि जो हमारी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है इसको भी मैच कर रही है, तो क्या है, अच्छे मतलब ट्रेड्स बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे सपोज ये लाइन है, यहाँ पर आपका पाइवट पॉइंट भी आ रहा है, तो डबल डबल आपको वो मिल जाती है, मतलब एक्सपोर्ट मिल जाती है डबल डबल, और कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज भी इसको आपका वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो वो काफ़ी अच्छा लेवल स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इजीली ब्रेक नहीं होगा मतलब, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं फिर तो, है ना। ओके बाय। ओके ओके निखिल, ओके थैंक्स निखिल, बाय बाय, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Wait, it's gonna be